लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, तैयार हैं, एकदम टाइम से हैं दीक्षित भाई, बिल्कुल भी वो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्डमास से मेरे प्यारे भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। शीट आपके पास अपलोड है। क्या आप लोगों ने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे? कल मैंने आसान आसान सवाल करवाए थे, ठीक है, बोर्डमास के। आज जो है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होंगे। चलेगा, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, करके बताइएगा जी। सवाल आपके सामने काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है। सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में क्या क्या? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा दोस्तों? 30। ये 30 दिया कितना हो गया? 90 हो गया, 90 हो गया। ये तो देखिए डिवाइड होगा, डिवाइड सॉल्व होगा पहले मल्टीप्लीकेशन में। ये डिवाइड 168 बाई डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 42। क्लियर है? इसके बाद मेरे दोस्तों ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा पहले। 11 दूनी 22, 2 माइनस 22 का मतलब माइनस का 2 होगा, माइनस का 20 होगा। ठीक है ना? 2 माइनस 22 माइनस का 20, ये प्लस है। ठीक है बच्चों? तो 90 माइनस 20 70, 70 और 42 112 हो गया। तो 112 आ गया मेरे दोस्तों। 27 में 112 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 139 इस क्वेश्चन का आंसर था। बी ऑप्शन। सभी बच्चों ने सवाल कर लिया होगा। एक इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना? चलिए यस, इसको बताइएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, इसमें तो एक टाइपिंग एरर है ना, इसको छोड़ दीजिए अभी। हाँ, ये बताओ। 146 नंबर। अब ऐसा नहीं कि सीधे नंबर्स वाले भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी सवाल होंगे। हाँ बिल्कुल विकास, ठीक है ना? चलेगा। अब फ्रैक्शन है, अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस करते जाना है। अब बताओ, अलग अलग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, है ना? ब्रैकेट में मेरे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे 8/3 इंटू 9/16 ब्रैकेट होगा। 8 दूनी 16 मेरे प्यारे भाई, और ये 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, 3/2 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, 4 दूनी 8 और ये 5 तिया 15/8, तो 15/8 हो गया। समझ पा रहे? 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, ये 15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है ना? तो 15 डिवाइडेड बाई 8, 15/8 ये भी है और 15/8 ये भी है। तो डरने की क्या जरूरत है, तो कैंसल आउट हो गया, कट गया। 15 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 15/8 माइनस 15/8 कैंसल आउट होगा, कट गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या है? 9 तिया 27/32, ठीक है? उसके बाद माइनस, ध्यान सुनेगा, 5/32 डिवाइडेड बाई 5/7। अब देखिए डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 7/5। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 7/32, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। और प्लस 3/8 यही है, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए 3/8 है, आप इसको भी 32 बना सकते हैं अगर यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर नीचे, तो 32 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो 32 तो आ गया नीचे। ऊपर क्या रहा स्टूडेंट? 27 माइनस 7 20, 20 प्लस 12 32, तो 32/32 यानी कि 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं, स्लो स्लो करोगे तो आप बिल्कुल स्लो हो जाओगे, ठीक है ना? आगे चलेंगे, ये बताइएगा, ये आसान है, इसको ट्राई करिएगा खुद से। चलिए ये भी आसान है, चलो एक बता दो, 148 नंबर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ठीक है ना? सबसे पहले यहां पे सारे ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा। 9 माइनस 3 6, अब 15 माइनस 6 9 हो गया। 20 में से 9 घटाएंगे 11 हो गया। 10 में से 11 घटाएंगे -1 हो गया। 9 में से -1 को घटाएंगे 10 हो गया। क्या आप ये बात कर पा रहे हैं दिमाग में? चलेगा, ये भी इसी तरीके से है, आप कर लोगे, मुझे पता है, विश्वास है आप पे। हाँ जी, ये बताइएगा 150 नंबर। जल्दी से स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
प्यारे भाई यहां पे देखेंगे सारा ही कुछ लगा हुआ है। सबसे पहले 9:1/5 का मतलब 9 पंजे 45, एक 46/5 है। अब मेरे दोस्तों ये डिवाइड है, लेकिन सबसे पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना ये वाला। अब देखिए 16 सही 1/5 डिवाइडेड बाई ये। अब इसमें से लाइन घटाओगे, 12 सही 2/3 में से 9 सही 2/3 घटाओगे तो 2/3 कट जाएगा। 12 - 9 3 आ गए 3। अब 16 सही 1/5 का क्या मतलब है? 16 सही 1/5 का मतलब है 16 पंजे 81 80 और 81/5 डिवाइडेड बाई 3 करोगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 3 से 81 27 बार जाएगा, ये 27/5 आएगा। डिवाइडेड बाई 3 का मतलब बटे 3, 3 से 81 27 बार जाएगा, तो 27/5 है। आप बोलोगे जी सर प्लस, भाइयों ये क्या है? पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ कितना है? 17 दूनी 34, एक 35/2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 21 तिया 63, एक 64/21। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर 2 से 64 32 बार जाएगा। ये देखिए किससे जाएगा? 7 से। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, तो 32 पंजे ये 160/3 होगा, ये 160/3 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो ये हो गया 160/3। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। 21 63 64/21 और ये ठीक है ना 160/3 27/5। अरे समझ में आया कैसे किया हमने? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है भाई, दिमाग तो लगाना ही होगा और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। ठीक है जी भाई। 9 पंजे 45, एक 46/5 बोलो। आप बोलोगे जी सर। अब ये मेरे दोस्तों मैंने यहां पे इसको सॉल्व किया, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्लीज। अब प्यारे भाई 12 सही 2/3 में से 9 सही 2/3 घटा है 3 आया। 16 सही 1/5 को 3 से भाग करेंगे 27/5। इसको सिंप्लीफाई के 160/3, मतलब इसको ऐड करना है और मुझे डिवाइड करना है स्टूडेंट 46/5 में। अब एक बात बताओ, 46 से ऊपर जो कि एक प्राइम नंबर है, ये कटेगा तो है नहीं। अगर आप इनका एलसीएम भी लोगे तो भी कहीं 46 नहीं आने वाला, यानी कि 46 का मल्टीपल आना चाहिए ऊपर। ये नंबर 46 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं। एक ही नंबर ऐसा है जो 46 के कट रहा, यही उत्तर है। 46 का 3 गुना होता है 138, एक ही ऑप्शन है, खत्म। ऊपर अंडरलाइन का मतलब ये ब्रैकेट है, ये कोष्टक है जिसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ये जो ऊपर अंडरलाइन है ये कोष्टक ही है, जैसे ये इस कोष्टक होता है, ये होता है ना, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। कल ही तो बताया था भाई, क्यों भूल जाते हैं? आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सवाल को। ठीक है भाई, चलिए कर पा रहे हैं उड़ उड़ के? ये बताइएगा जल्दी से। प्राइम नंबर मतलब सौमिक ऐसे जो किसी से कटता नहीं। क्या 46 किसी से कटता है? जो ऐसे नंबर जो या तो एक से कटे या खुद से कटे। 46 प्राइम नंबर नहीं है भैया। 46 में मैं ढूंढता हूं 23 चेक करता हूं भाई। मैं अगर आपके सामने किसी कैलकुलेशन में बोलता हूं कि 65 प्राइम नंबर है, तो 65 की बात नहीं कर रहा मैं 65 में छुपे नंबर की बात कर रहा हूं, 13 की। तो मैं 13 का मल्टीपल चेक करूंगा। किसी कैलकुलेशन में अगर सपोज आ रहा है 102 102, तो मैं 102 की बात नहीं कर रहा, मैं 17 की बात कर रहा हूं। 17 छिक्का 102। चलेगा दोस्त, ये बताइएगा प्यारे भाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे दोस्तों ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, प्रायोरिटी में रहता है हमारे 4/3 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा? 4 तिया 1 13/4। ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों 8/13, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 आ गया, 2 आ गया। माइनस करेंगे प्यारे बच्चे। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है, ये वाला। जब आप एलसीएम लोगे तो मेरे दोस्तों ऊपर 5 8 40, नीचे 40 कट जाएगा। तो एलसीएम लेने पर मेरे दोस्तों यहां क्या आएगा? 8 - 5 3, या 8 + 5 13, तो 3/13 आएगा मेरे दोस्तों। आपको समझना है गुणा। समझ में आया ना जल्दी से कैसे करना है भाई? 40 40 कट ही जाएगा। ऊपर 8 - 5, नीचे 8 + 5 ही बचेगा। ये 5:1/5 का क्या मतलब है? 26/5 मतलब है। ठीक है ना? प्लस 5/6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 13 से 26 2 बार जाएगा मेरे दोस्तों, तो 6/5 आ गया। 2 तिया 6/5। आप बोलोगे जी सर। अब ये क्या है?
4/3 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2/3 रह जाएगा ना, 2/3 माइनस, अब 3 5 6 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, तो 3 2 शाम 30 से 20 हो गया, 5 6 30 से 36 हो गया, 6 पंजे 30 से 25 हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात, कुछ गड़बड़ है क्या? अभी 6/5, अभी 3 तो शाम 30 20 हो गया, 5 6 30 36 हो गया, 6 5 30 25 हो गया, 20 और 25 मेरे दोस्तों 45 माने 36, 9/30 आ रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम जो कही है हमने? 2 अगर 4/3 डिवाइडेड बाई 2 2/3 होगा, ये आएगा 3/13 गुणा 26/5, तो 13 दूनी 26, 6/5 आ गया माइनस में, और प्लस आएगा मेरे दोस्तों 5/6। हिंदी इंग्लिश में अलग है, क्या अलग है हिंदी इंग्लिश में? सॉरी ये 4/5 है ना, यहाँ पे 4/5 है, सॉरी, ये 5 आएगा, ठीक है ना, यही गड़बड़ थी, यहाँ पे 5 आएगा मेरे दोस्तों, 5 आएगा। 2/5 माइनस 6/5 माइनस 4/5 आएगा, माइनस 4/5, दैट्स इट। 30 लेंगे मेरे दोस्तों तो -24 + 25 1 ये आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल करेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने 152, करो प्यारे बच्चों, काफी बड़ा लग रहा है। अब बड़े बड़े आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, सारे सवाल देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये समझ पा रहे हैं, और भी आगे बड़े बड़े होंगे। चलो करिए जरा इस सवाल को, प्रैक्टिस से समझेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में भी ये स्मॉल 12 ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। अब टाइम तो लगेगा, कुछ कर नहीं सकते। 3 दूनी 6 और मेरे दोस्तों 5 पंजे 25, तो 4/3 में आपको ऐड करना है 2/5, ये हो जाएगा। 4/3 में 2/5 आपको ऐड करना है, तो 15 5 से 15 एलसीएम आएगा, अभी 5 चौक 20, और अब देखिए जैसे जल्दी आपको ऐड करना होता है 4/3 में 2/5, तो मैं कैसे जल्दी ऐड करता हूं, देखिए 5 से 15 एलसीएम ले लो, इस 5 की गुणा करो, यहां पे 5 चौक 20, 3 की 2 पे गुणा करो 6, 20 6 26, तो 26/15 हो गया जल्दी से। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 8 सही 5/9 है, ठीक है भाई, तो 8 सही 5/9 का मतलब 8 9 72 और 5 77, 72 5 77/9 और प्लस 26/15, यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही आएगा, ये ब्रैकेट आया है, ठीक है ना, आप बोलोगे जी। अब मेरे दोस्तों यहां पे ये माइनस में है, सिंप्लीफाई देखिए 5 से ऑफ है ना, 15 3 बार जाएगा, 2 से 4 2 बार जाएगा, मेरे दोस्तों 6 आ गया, ये 2 3 6। 9/4 को जब आप भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 9/4 को 6 से भाग करेंगे तो 9/24 हो जाएगा। 9/4 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे यानी कि 3/8 हो गया, 3/8। इसके बाद मेरे दोस्तों ये तक हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले ऑफ, 6/ऑफ इंटू 6/ऑफ, 6/ऑफ इंटू 6/ऑफ 36/25, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए ना 6/5 डिवाइडेड बाई होगा ना पहले, ऑफ का मतलब 36/25, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो 25/36 हो जाएगा। 5 से 5 6 से 6 5/6, 5/6 गुणा 5/6 यानी कि मेरे दोस्तों 25/36। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। समझ में आई ये बात आपको? हां जी बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसको लिखना ऐसे बेवकूफी है। मैंने इसके ऑप्शन देख लिए, 8 सही 5/9 आया है ये, ठीक है ना। मैंने इस सवाल के ऑप्शन देखे, ऑप्शन से समझ गया कि मुझे जो है इसमें करना होगा, ये बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस 3/8, नोट 24 को लिख दिया ना मैंने 3/8, 3/8 प्लस 25/36। भाइयों समझ में आया कैसे किया? पेपर में जल्दी नहीं होगा ये जल्दी, अगर ये सवाल पेपर में आता है तो एक बिलो एवरेज बच्चा इस सवाल को करने में 5 मिनट लेगा। तो आप ये मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए, यूट्यूब से पढ़ के जो आपने वहम निकाल दिया है कि पेपर में हर सवाल 5 सेकंड में होता है, बिलो एवरेज। लेकिन अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं, आप ऐसे 100 सवाल लगा लोगे तो आप इस सवाल को पेपर में 1 मिनट में कर सकते हो। अब ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि ये 10 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
समझ में आया? इसलिए मैंने हमेशा ही बोला कि इसका सवाल सबसे बाद में करना है, टाइम बचे तो। ये फ्रस्ट्रेट करने के लिए दिया जाता है बच्चों को। पेपर में इजी क्वेश्चंस भी तो आएंगे, इजी क्वेश्चन में टाइम जो बचाओगे वो टाइम यहां पर देना है। ये समझ में कैसे किया हम लोगों ने? किसी को कोई डाउट तो नहीं? हां ठीक है ना, अलग अलग सॉल्व किया। एक्चुअली आंसर इस फॉर्म में दे रखा, तो मैं भी इसी फॉर्म में बनाऊंगा। अब देखिए यहां पे ये 25/36 है, 3/8 है। ये माइनस से जब गुणा होगी तो -8 सही 5/9 और माइनस था 26/15। 26/15 को लिख सकते हो 1 सही 11/15। 1 सही 11/15 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही है। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 26/15 को 1 सही 11/15 लिख सकते हैं। अब इंटीजर वाला जोड़ लो, -8 और -1, ये -9 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या बचेगा? फ्रैक्शन अलग ऐड कर लो। ये 25/36, ये 3/8। ठीक है भाई, ये -5/9, ये माइनस का 11/15, ये आप अलग लिख लीजिए मेरे दोस्तों, इसको आप अलग ऐड कर लेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? भाई -8 सही 5/9 का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ और नहीं है, -8 -5/9 मतलब है इस बात का। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये। तो मैंने इंटीजर अलग कर दी, -8 -1 -9 हो गया और ये अलग कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा 25/30 होगा। 25/30 कैसे होगा भाई? इस चीज को तो आपको सॉल्व करना है ना। अभी 6/5 और ये आपका 5/6 की 5/6 में गुणा होगी, 25/36 ही आएगा। चलेगा, यहां तक की बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई है। तो माइनस का 9 प्लस, अब एलसीएम आपको लेना होगा। इनका एलसीएम 36 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 15 से, इन सबसे कटने वाली संख्या ऑप्शन से भी देख सकते हैं। 360, 360 इन सबसे कटने वाली संख्या है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है। अब 36 दुसाम तो 250 हो जाएगा। 8 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 45 थी, 135 हो जाएगा। 9 चौक 36, 40 जाएगा, 40 पंजे 200 होगा। 15 से मेरे दोस्तों 15 दूनी 30, 24 जाएगा और 24 गुणा 11 कितना होगा मेरे दोस्तों? 264, 264 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं केवल यूनिट डिजिट देखूंगा कि क्या बन रहा है। निगेटिव आना है ये भी गारंटी है भाई। 250 माइनस 250, 50 और 135, 185, यानी कि 85 जब जिसमें से घटाओगे तो 9 आएगा, 9 आएगा मेरे दोस्तों निगेटिव में। ये करेक्ट है, बी ऑप्शन। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है भाई। जब हम यहां पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों आप देख लीजिए केवल, है ना। तो यहां पे जो है 9 आएगा, प्लस माइनस आप देखेंगे अभी 50, ये 185, 185 और ये -264, -79 आएगा। तो -9 और -79/360 को आप लिख सकते हो -9 सही 79/360। ठीक है, बहुत ही तगड़ा सवाल है, बुद्धि चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। सर -9 कॉमन कैसे आया? भैया रवीना -9 को कॉमन नहीं लिया है यार, आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं अगर आपके सामने लिखता हूं 8 सही 5/9, तो इस बात का मतलब होता है 8 प्लस 5/9, बीच में प्लस का साइन है भाई। मैं आपके सामने -1 सही 11/15 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है -1 माइनस 11/15। हमने इसको ब्रेक करके लिखा है। -8 सही 5/9 को मैंने लिखा -8 माइनस 5/9, -1 माइनस 11/15। कॉमन कॉमन नहीं होता यार, ये दिमाग में लिखना होता है। इंटीजर जुड़ जाएगा और फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करोगे। यूनिट डिजिट मैच कर लिया, ऊपर 9 बन रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो और सवाल लेंगे आपके सामने। चलिए इसे बताइए अब।
बच्चा कह रहा है डीआई शुरू करो। भैया कैसे विद्यार्थी हैं आप? परसेंटेज और रेशियो पढ़े बिना कैसे डीआई कर लोगे? ये बताइएगा। सवाल है, देखिए ये सवाल ना हर बच्चों के लिए नहीं है। 100 में से 3-4 बच्चे ही कर पाएंगे इसको। 95 बालक लगभग छोड़ के आते हैं पेपर में। आपको नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब समस्या क्या है कि पहले तो कभी कभी आता था, अब हर शिफ्ट में आता है। मेंस में तो कंफर्म है और प्री में भी 90% हर शिफ्ट में आता है। 9 कैसे बन रहा है? अरे भाई -60 और -1 को -9 लिख दिया ना हमने। चलिए, ये सबसे आसान है, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। ये बताइएगा जल्दी से। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये वाली चीज अलग है, ये अलग है। सबसे पहले ये आसान लग रहा है, इसको करते हैं। ऊपर 2/5 ऑफ 75, 5 से 75 कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 दूनी 30 और 27 57 हो गया। इतना जल्दी आपको करना है भाई। 58 - 37 कितना आएगा? 21। 3 से 21 काटेंगे 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो गया। 19 हो गया। नीचे जल्दी से 21 को काटेंगे 3 से, 7 दूनी 14, 5 19। तो 57 को 19 से भाग करेंगे 3। कर लोगे ना? ये तो एक सभी कर लेंगे। अब ये देखिए, ये आपको सॉल्व करना। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इनको सॉल्व करेंगे। 18 ऑफ 2 पहले ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड। 18 ऑफ 2 36, 36 डिवाइडेड बाई 9 4 हो गया। ऑफ सॉल्व होगा पहले, 5 दूनी 10, 40 डिवाइडेड बाई 10 4 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए यहां प्लस है, ये माइनस है। ये +4 है, -4 है, कैंसल आउट होगा, रुकना ही नहीं। 8 बच गया। कितना बच गया मेरे दोस्तों? केवल ये 8 बच गया। अब यहां आ जाते हैं। पहले डिवाइड होगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 आ जाएगा, 3 आएगा। 12 3 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7 आ गए, तो 7 आ गया पूरा। भाई 9 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 3 + 12 15, 15 - 8 7। 7 से भाग करना है 56 को, 56/7 आ जाएगा 8, तो ये 8 आ गया। 8 + 3 11। तो हर सवाल कठिन नहीं होता। पिछले वाले में आपको टाइम लगाता है 1-1.5 मिनट का, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां आप 30 सेकंड में भी कर सकते हो, 15 सेकंड में भी कर सकते हैं। चलो ये बताइए जल्दी से। इसका मान ज्ञात करें। सीखना तो पड़ेगा ही, और कोई रास्ता है नहीं। चलो, अब ये कोई ऐसा नहीं कि मेंस के सवाल, अभी तो मेंस के आए नहीं, प्री के सवाल हैं, सारे प्री के क्वेश्चंस हैं जी। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला 1:1/8 का मतलब 9/8। डिवाइड, जब भी डिवाइड होता है दोस्तों तो मल्टीप्लाई में बदल जाता है 4/3। ये बात याद है ना? डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलना है तो फ्रैक्शन पलट देंगे, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर 4 दूनी 8, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, तो 3/2 हो गया। तो ये हो गया मेरे दोस्तों 3/2। अब डिवाइड में एक एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ 3/2, ऑफ का मतलब 1:2 का मतलब 3/2, 3/4 हो गया। 1/2 गुणा 3/2, 3/4। अब ये बताओ मेरे दोस्तों ये क्या है? ये है 7/2, ये 5/4। 3 सही 1/2 का मतलब 7/2, 7/2 का मतलब होता है 14/4, -1 सही 1/4 का मतलब 5/4, तो 9/4 है। कितना मेरे प्यारे में? 9/4 है। अब 9/4 की 3/4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27/4, 9/4 की 3/4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27/16। तो ये जो चीज है दोस्तों 27/16 आ गया पूरा। अब देखिए दोस्तों फिर माइनस है, ठीक है। यहां तो डिवाइड है, ये माइनस है। अब 3/4 को डिवाइड करना है, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 का मतलब 9/4, 9/4 को उल्टा करेंगे 4/9, 4 से 4 भाग कर दीजिए, 3/9 का मतलब 1/3, ये 1/3 आ गया। पेपर में कैलकुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना। अभी एक पेपर हुआ है ICAR का, ठीक है ना, आप देखना ICAR का पेपर हुआ है, असिस्टेंट का, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का। कुछ महीने पहले उसका टेक्नीशियन का पेपर हुआ था।
2021 का मेंस हुआ था, सीएचएसएल का 2021 का पेपर हुआ था। जरा इनके लेटेस्ट सवाल को देखो,